काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तज के बीच में एक विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेलें। नोएडा के मारवा स्टूडियो में एनिमेशन, डेटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग की नए बैच की शुरुआत की गई। एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मारवा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स में मंगलवार सुबह 2023 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा, पोलैंड के मशहूर फिल्म मेकर व अभिनेत्री ईवा, AAFT के डायरेक्टर ऑफ अकेडमिक्स अजय कुमार, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एनिमेशन एंड डेटा साइंस आशीष गर्ग व डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्कूल मनोज अग्रवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा ने अपने संबोधन से बच्चों को ऊर्जावन किया। उन्होंने बताया कि पहला बैच हमने 1993 में बनाया था। तब से अब तक 30 साल का विशाल सफर हमने मारवा स्टूडियो का तय किया। अभी तक मारवा स्टूडियो के माध्यम से हमने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो किसी भी संस्थान के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन है। हमने अपने संघर्ष से नोएडा फिल्म सिटी का स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप आज लाखों हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। हमने कला, संस्कृति और शांति के संदेश के साथ बिना किसी रंग भेदभाव के साथ लोगों को हुनरमंद बनाया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व पोलैंड अभिनेत्री ईवा ने कहा, मेरा मानना है कि यह सिनेमा माध्यम सबसे ठीक है और किसी और दुनिया को अलग नज़रिए से देखने के लिए एनिमेशन का रास्ता सबसे अच्छा है। आप अपना भविष्य मारवा स्टूडियो में सफल बना सकते हैं और विश्व भर में काम करने योग्य बन सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा पोलैंड अभिनेत्री ईवा को लाइफ टाइम मेंबरशिप का सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन क्लब देकर सम्मानित किया गया। डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने वोट ऑफ थैंक्स किया व अंत में सभी छात्र छात्राओं को बताया, क्रिएटिविटी बेहद ज़रूरी है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को अपने साथ बनाए रखें, आप ज़रूर सफल होंगे। AFT 2023 की आज शुरुआत हुई है और जिसके अंदर हम लोगों ने AAFT स्कूल ऑफ डेटा साइंस और AAFT स्कूल ऑफ एनिमेशन का आज उद्घाटन किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में पोलैंड से सुप्रसिद्ध वहाँ की एक एक्ट्रेस ईवा जी यहाँ पर पहुँची हैं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ आज पहला लेक्चर ले सका। ये बहुत ज़रूरी है। पहले दिन बच्चों को उत्साह उनमें भरना, जोश भरना, उनमें लगन जैसी बातों की बात करना, अपने इंस्टीट्यूशन का इतिहास के बारे में हल्का सा बात करना। उनको पता चलता है कि हम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। सर, काफ़ी सारे बच्चे थे, आज कई सारे सवाल भी होते हैं पहले दिन जब कॉलेज आते हैं, क्या उन बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 30 साल के बाद मुझे ये सब कहने की और बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा एडमिशन ले रहा होता है तो वो इतनी तहकीकात कर लेता है। 30 साल की वर्किंग जो है किताबों में अब लिखी हुई है, छपी हुई है, और उसके बावजूद भी जो काउंसलर्स हैं वो उनको एक एक बच्चे को उसके एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी तहकीकात, पूरी उसकी डिटेल देते हैं और उसे पता चल जाता है कि आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में जो भी उसने कोर्स ज्वाइन किया है उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि AAFT के जितने भी हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम करवा रहे हैं, जिसके अंदर वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, फॉरेन फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी, ये अगर सब जोड़ दिया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट जोड़ दी जाए तो मुझे इतना लगता है कि जो फीस है वो शायद आधी से भी कम है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन देना है, देश को उजागर करना है, और उसी के लिए हम लोग पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल और, अभी जो ओरिएंटेशन पूरा प्रोग्राम था उसमें खासकर एनिमेशन के स्टूडेंट्स ज़्यादा थे,
एनिमेशन जो एक विधा है वो थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल भी है, टेक्निकल भी है। थ्योरी तो क्लास में पढ़ाई जा सकती है, मगर जो टेक्निकलिटीज है उन्हें सिखाने के लिए क्या वो सारी तकनीक और क्या वो चीजें हैं जो प्रोवाइड यहाँ पर कराते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त एनिमेशन को लेकर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फैसिलिटी आज AFT में मौजूद है, और स्टेट ऑफ आर्ट हमारे इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट हमारी एप्लीकेशंस, यहाँ तक कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, जो आज दुनिया का सबसे उच्च कोटि का सिलेबस है वो आज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, उसे पढ़ाने वाले फॉरेन ट्रेंड जो फैकल्टी है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो विदेशों से हमारे यहाँ फैकल्टी आकर बच्चों के साथ बात करती है, उन्हें देश भर और दुनिया भर के तजुर्बों के साथ वाकिफ कराती है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। I've been truly impressed by this whole event, by Mr. Marwa's world. I think they are truly inspiring to all of these bright, creative people, young people who need to learn, who need to grow so much. I think the values of the school are so important, and I was truly inspired, and I'm so grateful to be here. It's all part of the same medium. It's simply different language, right? But whether it's animation or live action, it's all about the stories. It's all about the emotions. It's all about the values. So whether it's animation or live action, it's all part of the same art, and we get inspired by it. And me myself, I love watching animation films, and I learn so much from them. I cry so much, I laugh, and I even observe expressions. They are not actors, but these days that you can transmit so well the emotions that I get inspired by that as well. You have seen the whole infrastructure of AFT and the enthusiasm of the students. How do you think the students taking admission to this particular place or choosing this particular course of animation, is this going to help them to be a future professional, or how exactly is it going to help them? Of course, it's such a great place to be learning. A few years back, the school has only 30 years, and 30 years, it's a lot, But back in the day, there weren't any film schools, so how could you learn your craft, right? You had to be self-taught, observe, figure it out on yourself. These days, we are so blessed. We have such a good education, and we have wonderful schools like this one. So I think these students are really blessed, and they are on the right path. They decided to follow their heart, their true passion, and I think that's the most important thing, and they are at the best possible place to learn that.